वीडियो में हम देखेंगे कि अगर प्रॉपर्टी पुराने मालिक के नाम है तो उसे अपने नाम कैसे करवाएं। देखिए, बात सिम होता यह है कि हम जो है वो किसी से इकरारनामा कर देते हैं और रजिस्ट्री नहीं करवाते। रजिस्ट्री इसलिए नहीं करवाते कि हमारे पास रजिस्ट्री के पैसे नहीं होते, तो हम रजिस्ट्री नहीं करवाते। और अगर वो प्रॉपर्टी पुराने मालिक के ही नाम है और आप उसको अपने नाम करवाना चाहते हैं तो क्या प्रोसीजर है वो आपको मैं मुकम्मल गाइडेंस करूँगा। सबसे पहले वो प्रॉपर्टी जो है वो रजिस्ट्री इंतकाल होनी चाहिए। रजिस्ट्री इंतकाल का मतलब ये है कि उसका जो है वो सब रजिस्ट्रार के पास रिकॉर्ड होना चाहिए, या जो है वो जो भी मुतलका डिपार्टमेंट है उसमें उसका रिकॉर्ड होना चाहिए उस पुराने ओनर का। उसके बाद क्या प्रोसीजर है, सबसे पहले आपने पुराने बंदे से रब्ता करना है, उससे कॉन्टेक्ट करना है। अगर आपके पास उसका फ़ोन नंबर है तो आपने उससे पहले उससे रब्ता करना है। उसके बाद अगर रब्ता नहीं हुआ तो फिर आपने कोर्ट की प्रोसीडिंग करनी है। उसके लिए क्या क्या दस्तावेज़ात चाहिए, सबसे पहले इकरारनामा फुल पेमेंट का जो आपने उसके साथ किया है, दूसरे नंबर पर पुराने बंदे की रजिस्ट्री की कॉपी, तीसरे नंबर पे आपके आईडी कार्ड की कॉपी, चौथे नंबर पे कोई बिजली का बिल जो आपके नाम हो। इकरारनामे में अगर जो है पेमेंट आपने फुल की है तो ठीक है, अगर आपने 1 लाख 2 लाख रखा है तो रिमेनिंग कंसिडरेशन अमाउंट जो है जैसे ही आप दावा फाइल करेंगे उसका आप चालान बनवाएंगे और वो जो है वो कोर्ट के ख़जाने में जमा करवा देंगे, ताकि जब आपका केस डिग्री भी अगर हो जाता है तो पुराने मालिक को पता चलता है तो वो आके कोर्ट से पैसे निकलवा सकता है। तो उसके बाद जो गवाहान हैं उनकी आईडी कार्ड्स की कॉपीज़। जो केस होगा वो सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का होगा, जिसको हम उर्दू में तमील मुख्तस भी कहते हैं। वो वाला केस करेंगे आप। जो सिविल कोर्ट होगी जहाँ पे सीनियर सिविल जज साहब होगा उनकी कोर्ट में आप ये दावा लगाएंगे और वो किसी भी सीनियर और सिविल जज साहब को वो दावा भेज देंगे। उसके बाद पहले उनको नोटिस होंगे, नोटिस के बाद अगर वो नहीं आते तो अखबार होगा और साथ जो है चस्पानदगी होगी। उसके बाद वो एक्सपर्टी हो जाएंगे, फाइल आपकी ट्रायल कोर्ट में चली जाएगी। उसके बाद आप एविडेंस देंगे और उसके बाद कोर्ट जो है वो आपका केस डिग्री कर देगी। डिग्री करने के बाद जो है वो आप एग्जीक्यूशन फाइल करेंगे, जिसको हम इजरा कहते हैं। इजरा में जो केस डिग्री हुआ होगा इसकी टेस्टेड कॉपी लगाएंगे और इजरा का एक पेज होता है वो फिल करके, वो कागज़नामा फिल करके आप एग्जीक्यूशन जो है वो दायर कर देंगे 1 महीने बाद। एग्जीक्यूशन में जो है वो फिर कोर्ट जो है मुतलका डिपार्टमेंट्स को और बंदे को नोटिस करेगी। अगर वो नहीं आता तो कोर्ट जो है लोकल कमीशन अपॉइंट करेगी। लोकल कमीशन कोई भी वकील साहब हो सकते हैं या कोई भी कोर्ट का स्टाफ हो सकता है। उसकी फ़ीस होगी जो ऑर्डर के अंदर होगी 30,000 50,000 जो भी कोर्ट ऑर्डर करती है वो आप उसको देंगे, तो वो उस बंदे के बिहाफ पे जिसने आपको सेल किया है उसके बिहाफ पे सेलर बन के मुतलका डिपार्टमेंट में जाएगा और आपके नाम जो है वो रजिस्ट्री एग्जीक्यूट करवा देगा। तो ये है आपको मुकम्मल प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है। एक दफ़ा मैं आपको रिवाइज़ करवाता हूँ कि अगर पुराना मालिक के नाम कोई भी प्रॉपर्टी है, कब्ज़ा आपका है, आपने उससे दे दिया, आपके पास मौके पे पैसे नहीं थे, अब आपके पास पैसे हैं, आप चाहते हैं कि रजिस्ट्री करवाएं, तो सबसे पहले पुराने बंदे से रब्ता करें। नहीं हुआ उसके बाद आपने दस्तावेज़ात लेने हैं, इकरारनामा, पुराने बंदे के रजिस्ट्री की कॉपी, आईडी कार्ड, बिजली का मीटर और गवाहान के शनाख्ती कार्ड की कॉपी। उसके बाद जो है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करेंगे, वो डिग्री होगा, फिर एग्जीक्यूशन लोकल कमीशन अपॉइंट होगा और वो आपके नाम डिग्री करवा देगा। शुक्रिया।